हेलो डियर, वेलकम बैक। मैं प्रियंका चौधरी और आज की इस वीडियो मॉड्यूल में हम पढ़ने वाले हैं फिराक गोरखपुरी जी का जीवन परिचय, जो कि आपके बोर्ड और नॉन बोर्ड दोनों ही दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लास्ट तक बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस एक ही वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फिराक गोरखपुरी जी का जीवन परिचय, इनके प्रमुख पुरस्कार, प्रमुख रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं और भाषा शैली। तो देखिए, जीवन परिचय। उर्दू के प्रसिद्ध शायर और रचनाकार फिराक गोरखपुरी का जन्म 28 अगस्त 1896 को उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के एक कायस्थ परिवार में हुआ। इनका पूरा नाम रघुपति सहाय फिराक था। क्या था? रघुपति सहाय फिराक। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गोरखपुर में ही हुई। इनके पिता का नाम मुंशी गोरख प्रसाद था। इन्होंने रामकृष्ण की कहानियों से अपनी शिक्षा की शुरुआत की। बाद में अरबी, फारसी और अंग्रेजी में शिक्षा ग्रहण की। इन्होंने कला से स्नातक किया और पूरे प्रदेश में चौथा स्थान प्राप्त किया। इसके उपरांत ये ICS में चुने गए। ICS क्या है बेटा? इंडियन सिविल सर्विस, अर्थात भारतीय लोक सेवा में चुने गए। किंतु गांधी जी से प्रेरित होने और देश की क्रांतिकारी आंदोलन के कारण इन्होंने अपने इस पद से 1920 में त्याग पत्र दे दिया और गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हो गए। आंदोलन में सम्मिलित होने के कारण ब्रिटिश सरकार के द्वारा इन्हें 1.5 साल तक कारावास की सजा दी गई, अर्थात इन्हें 1.5 साल की सजा हो गई। जब फिराक जी 18 वर्ष के थे, तब इनका विवाह किशोरी देवी के साथ हो गया। इनकी पत्नी का क्या नाम था? किशोरी देवी। 18 माह के उपरांत, कौन से 18 माह बेटा? जो इन्हें 1.5 साल की सजा हुई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा, तो उस 1.5 साल के उपरांत जब ये जेल से छूटे तो इनको अखिल भारतीय कांग्रेस, अखिल भारतीय कांग्रेस क्या है बेटा? ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का केंद्रीय निर्णय लेने वाली एक सभा है, ठीक है। तो इनको अखिल भारतीय कांग्रेस के दफ्तर में अवर सचिव अर्थात अंडर सेक्रेटरी के पद पर कार्य करने का मौका मिला, परंतु कुछ समय बाद इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। फिराक जी सन 1930 से 1959 के बीच इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के अध्यापक रहे। क्लियर? प्रमुख पुरस्कार। फिराक गोरखपुरी ने साहित्य और शायरी के क्षेत्र में काफी काम किया तथा इस कार्य हेतु इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड तथा साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार ने पद्म भूषण आदि पुरस्कारों से सम्मानित किया। मृत्यु। शायरी क्षेत्र के एक जगमगाते सितारे फिराक गोरखपुरी जी का निधन 3 मार्च 1982 को नई दिल्ली, भारत में हुआ। कब हुआ? 3 मार्च 1982 को। कहा? नई दिल्ली, ठीक है। अब बात आती है इनकी प्रमुख रचनाओं की। देखिए, भारतीय परंपरा और संस्कृति को अपनी शायरी में महत्वपूर्ण स्थान देने वाले फिराक गोरखपुरी जी ने अपने साहित्यिक जीवन का श्री गणेश गजल से किया। गजल क्या होती है बेटा? गजल उर्दू और फारसी में एक प्रकार का पद्य है, जिसमें 2-2 कड़ियों का एक चरण होता है। इनकी शायरी बड़ी उच्च कोटि की मानी जाती है। इन्होंने बड़ी मात्रा में रचनाएं की थी, जो निम्नलिखित हैं। शायरी व नज़्में, गुले नगमा, मशल, रूहे कायनात, नग्म ए साज, गजालिस्तान, धरती की करवट, गुलबाग, रूप आदि। उपन्यास एक साधु कुटिया। क्लियर?
मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक साहित्यिक विशेषताएं। फिराक गोरखपुरी उर्दू नक्षत्र का वो जगमगाता सितारा है जिसकी रोशनी आज भी शायरी को एक नया मकाम दे रही है। इनकी शायरी में दुख दर्द व्यक्तिगत अनुभूति बनकर ढली हैं। दैनिक जीवन के कड़वे सच और आने वाले कल के प्रति उम्मीद दोनों को भारतीय संस्कृति और लोक भाषा के प्रतीकों से जोड़कर इन्होंने अपनी शायरी को अनोखी दिशा प्रदान की। फारसी, हिंदी, ब्रज आदि भाषाओं के और भारतीय संस्कृति की गहरी समझ के कारण इनकी शायरी में भारत की मूल पहचान बस गई है। उर्दू शायरी का बड़ा हिस्सा रूमानियत अर्थात हालत या स्थिति, रहस्य और शास्त्रीय से बंधा रहा है, जिसमें लोक जीवन और प्रकृति के पक्ष बहुत कम उभर पाए हैं। ये आजीवन धर्मनिरपेक्षता के पक्षधर रही हैं। धर्मनिरपेक्षता क्या है बेटा? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ किसी के धर्म का विरोध करना नहीं है, बल्कि सभी को अपने धार्मिक विश्वासों व मान्यताओं को पूरी आजादी से मानने की छूट देना है। वो क्या है? वो है धर्म निरपेक्ष। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक भाषा शैली। उर्दू के प्रसिद्ध रचनाकार एवं प्रसिद्ध शायर रघुपति सहाय उर्फ फिराक गोरखपुरी की उर्दू शायरी अपने लाक्षणिक प्रयोग तथा मुहावरेदारी के लिए प्रसिद्ध है। लाक्षणिक प्रयोग क्या होता है बेटा? लाक्षणिक का अर्थ होता है खासियत प्रकट हो जिससे, ठीक है। इन्होंने उर्दू के साथ साथ फारसी के शब्दों का भी सुंदर मिश्रण किया है। इनका शब्द चयन सर्वथा उचित और भाव अनुकूल है। इन्होंने साधारण जन से अपनी बात कही है। कहीं कहीं ये हिंदी के साथ साथ देशज भाषा का भी प्रयोग करते हैं। इन्होंने हिंदी में भी रुबाइया लिखी हैं। रुबाइया क्या होती है बेटा? उर्दू फारसी में एक प्रकार की मुक्तक कविता जिसमें 4 चरण होते हैं, वो क्या कहलाती है? रुबाइया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था? गजल बताई थी कि गजल क्या होती है। वापस से यहाँ रिपीट करवा देती हूँ कि उर्दू फारसी में एक प्रकार का पद्य होता है जिसमें 2 चरण होते हैं, वो तो क्या होती है? गजल। और रुबाइया होती है उर्दू फारसी में एक प्रकार की मुक्तक कविता जिसमें 4 चरण होते हैं। क्लियर? आगे देखिए। और इन रुबाइयों में सहज एवं सरल प्रवाहमयी भाषा का प्रयोग किया है। इनकी शैली में प्रकृति, मौसम और भौतिक जगत के सौंदर्य का यथार्थ वर्णन हुआ है। ये था हमारे फिराक गोरखपुरी जी का कंप्लीट जीवन परिचय। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले। थैंक यू।